ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि बुरी आत्माओं से वही जैसे संसार में टोना टुटका और किसी के ऊपर कुछ कर देना, कुछ करवा देना, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो मैं आज ये बताऊंगी आपको कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। होता सब कुछ है, ये हवाएं भी होती है और ये जो लोग करवाते हैं किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर देख नहीं सकते किसी को, तो किसी के ऊपर कुछ करवा दिया, कुछ, ये सब होता है। तो होता है, इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ होता है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो बुरे लोग भी हैं, करने वाले भी हैं और करवाने वाले भी हैं, ठीक करने वाले भी हैं। सब तरह की दुनिया में सब तरह के लोग होंगे। तो मैं आपको अपने अनुभव के द्वारा बताती हूँ कि मेरे को भी कैसे होता था, मैं कैसे परेशान थी बहुत। मेरे को तो पूरे 20 साल हो गए थे कि मैं कैसे परेशान थी। मैं बहुत परेशान थी, तो मैं बहुत कहीं भी मतलब कोई भी मुझे बता देता था तो मैं वहीं चली जाती थी तांत्रिकों के पास। लेकिन मैं कहीं से ठीक नहीं हो पाती थी। फिर मेरे को वही दिक्कत कि मतलब रात को सपने आने, कुछ उल्टे सीधे, और शरीर मेरा बेकार सा रहना, ऐसे मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे। और घर के जो मेरे हस्बैंड थे वो इन बातों को मानते नहीं थे कि ये कुछ नहीं होता, ये तो तेरे मन का वहम है। लेकिन दिक्कत तो मेरे को होती थी, तो मैं जाया करती थी। तो ऐसे बहुत परेशान हो गई थी। तो ऐसे मुझे फिर किसी ने बाबा के ज्ञान के बारे में बताया, तो फिर मैंने बाबा का ज्ञान लिया। मुरली वगैरह सुनती थी, और मुरली वगैरह सुनती थी जैसे कोई मुझे बताता था जब भी मैं जाती थी। लेकिन मैं अपने बाबा को साथ रखती थी, साथ में, और मुरली भी सुनती थी बाबा का, योग भी करती थी, और जाना आना भी मेरा रुका नहीं था। जाती थी मैं फिर भी, लेकिन अपने बाबा को संग लेके जाती थी। तो जैसे मैं ज्ञान में आई थी और मतलब बाबा के गाने वगैरह सुनती थी। तो मैं गाने सुन रही थी, गाने ख़त्म हो गए थे, सर्दियों का दिन था, तो मैं लेटी हुई थी। तो मेरे को एक आवाज़ आई थी कानों में कि बच्चे बस बहुत हुआ अब। तो लेकिन मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन मन के अंदर से एक वो आती थी कि हाँ, कि मैंने सुन रखा था कि बाबा ऐसे बोलते हैंगे, आवाज़ें आती हैं। तो मेरे अंदर से ये होता था मेरे को कि अब जो मेरे दुख के दिन है ना, कि अब ये दूर हो जाएंगे। मेरे अंदर से अपने आप ही ऐसे होता था मेरे को। तो मुझे उन्हीं दिनों किसी ने एक नया तांत्रिक बताया था कि बहन वहाँ पे जाओ, वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाओ। तो फिर उधर भी चिंतन चलता था कि जैसे मेरे कानों में आवाज़ आई तो मेरे मन में बहुत सी बातें चलती थी, शायद बाबा इसी आत्मा के द्वारा मेरा उद्धार कराए। तो फिर मैं वहाँ जाने लग गई थी, जाती थी वहाँ पे मैं। तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम गई। तो वो कहता था कि ठीक हो गई, अब कुछ नहीं है, जो भी चीज़ थी मैंने सब भगा दी। तो फिर क्या नाम से फिर भी मैंने जाना आना नहीं छोड़ा। तो फिर मैं वहाँ जैसे जाती थी ना, तो वो जहाँ बैठाते थे मेरे को, तो उनके स्थान पे मेरे को अपने बाबा की फ़ोटो दिखती थी। तो मेरे को और अंदर से और मजबूत सी होती चली जा रही थी कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अब मेरा बाप मेरे साथ है। तो मेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार आते थे। तो फिर उसके बाद मैं मतलब ठीक हो गई जब बाबा की फ़ोटो दिखाई दी। और भी मतलब फिर मेरे को खूब बड़ी लाइट सी दिखाई दी, बाबा की एक चमकीली सी खूब बड़ी लाइट दिखाई दी। उसके बाद से मैं ठीक हो गई। और फिर ऐसे आवाज़ आती थी कि अब तो मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, ये तावीज़ वगैरह निकाल दे। तो मेरे को भी पता नहीं, मेरे को भी नहीं डर लगता था कि मैं अब इसको निकाल दूंगी तो कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए। मैं भी बेझिझक होकर मैंने सब निकाल दिए कि बाबा मेरे साथ है, क्योंकि मेरे को एक आवाज़ महसूस होती थी अंदर से। अब मेरे को 2.5 साल हो गए, अब मैं कहीं भी मतलब मेरा आना जाना नहीं है, बाबा साथ में हैगा। बाबा का योग करती हूँ, मुरली सुनती हूँ, ना कोई डर लगता है ना कोई भय लगता है, कुछ नहीं लगता, अब खुश हूँ बहुत। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप भी इन बातों से जूझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी ऐसी बातों से हो रही हो, हवाएं हो या कोई कुछ करवा रहा हो, तो अपने बाबा को हमेशा अपने साथ रखो और रोज़ बाबा की मुरली सुनो, योग करो। योग में समान मास्टर सर्वशक्तिमान है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, खूब सारे समान है बाबा के। तो अपनी समस्याओं के अनुसार सामानों को उठा लो 21 बार, डेली करो उस चीज़ को, और बाबा को अपने साथ रखो। हालांकि कहीं अगर जाना भी पड़ता है, कहीं देखो कहीं किस आत्मा के संग उद्धार होना है। अब ज़माना तो लेकिन बहुत ख़राब है, हम किसी को नहीं जानते अंदर से कि कौन कैसा है। अगर कहीं जाते भी हो तो अपना खूब अच्छी तरह से सोच समझ के जाओ, किसी के पास जाना है और अपने बाबा को
अपने साथ रखो और बातें करते रहो बाबा से, बाबा मैं उस जगह जा रही हूँ, बाबा मेरे साथ रहना। मतलब देखो, अपने आप अंदर से बातें करनी है। अब आप किसको बताओगे? कोई है जो आपके अंदर का हाल समझ सके? आपको तो बाहर से तो समझ लेंगे, लेकिन अंदर से आपके अंदर क्या चल रहा, क्या दिक्कत हो रही है अंदर, कैसे आपको होता है, नहीं समझ पाएगा कोई। वो सिर्फ अंदर की बात तो बाबा ही समझ पाता है। ठीक है, तो अपने बाबा को साथ में रखिए और जैसे बाबा की योग में बैठ के जब योग करते हैं तो खूब बाबा से बातें करो परम धाम में जाके। तो ये जो समस्याएं हैं ना, ये सब दूर हो जाएगी, क्योंकि वो बाप हमारा रखवाला है। ठीक है, आप ये देखो, जब हमारे साथ भगवान हमारा बाप है, तो ये जो हवाएं समाएं हैं, ये भी तो एक आत्माएं हैंगी, ये भटक रही हैं, और इनसे ये जो इंसान है, इनसे बुरे बुरे काम करवाते हैं। ये जो आत्माएं, बुरी भटकती आत्माएं, ये भी ये काम नहीं करती, ये इनसे काम जबरदस्ती करवाते हैं तांत्रिक लोग। तो जब हमारे साथ भगवान है, तो वो जो है आत्माएं बुरी भटक रही हैं, वो भी तो उसके बच्चे होंगे। तो वो जब हम बाप का हाथ पकड़ के रखेंगे तो वो बच्चे तो वैसे ही मतलब चले जाएंगे कि भाई ये तो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बाबा का योग में खूब बातें करा करो, बात अपने मन से खूब करनी है बाबा से। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।